परमेश्वर क्या कहें इस वचन के द्वारा मसीह भाई बहन आप लोग को समझना है। यह परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हे प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग क्या करो, उसका भजन गाओ, क्योंकि तुम्हारा उद्धार हुआ है, क्योंकि तुम्हारा पाप क्षमा किया है। तो क्यों नहीं हम प्रभु यीशु मसीह को भजन गाएं, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसी पवित्र नाम से सभी मसीही भाई बहन क्या करें, परमेश्वर को स्मरण करें, धन्यवाद करें। जितने प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, अगर उनके घर में कोई दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, शैतान के बंधन है, कोई भी नाना प्रकार के प्रॉब्लम है, अगर रात को अगर कोई दुख हुआ या दिन को दुख हुआ, तो तुम दिन को दुख करोगे तो तुमको आनंद रात को पहुंचेगा। अगर तुमको रात को दुख पहुंचेगा तो सुबह हो तुमको परमेश्वर अपने आशीष के द्वारा तुमको आनंद करेंगे, क्योंकि तुम उनके बेटा और बेटी हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम लोग एक सुंदर सा वचन लेकर आए हैं, जो है भजन संहिता अध्याय 30 हम लोग पढ़ते हैं, और हेडिंग है धन्यवाद की प्रार्थना। आइए परमेश्वर क्या लिखे हैं हम लोग पढ़ते हैं। हे यहोवा, मैं तुझे सहारूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रु को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हालेलुया। धन्यवाद है परमेश्वर के। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम लोग दुख में थे, तकलीफ में थे, परमेश्वर क्या किए, हम लोग को खींच कर उस दलदल के बीच में से पवित्र स्थान पर निकाल दिए। तो मैं क्यों नहीं सभी मसीही भाई बहन परमेश्वर को सराहेगा जी। जिसका कोई दुख में सहायता करे, मदद करे, उसका कोई न साथ देगा, तो उसी के लिए परमेश्वर लिखे कि मैं तुझे सराहूंगा। हम लोग परमेश्वर के एनी टाइम क्या करते हैं, धन्यवाद करके सब काम करते हैं, और जो शत्रु हम पर आनंद कर रहा था वो शत्रु को अब आनंद करने नहीं देता है। हालेलुया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तू मुझे चंगा किया है। हालेलुया। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हालेलुया। क्या हम लोग को जब दुख तकलीफ या कोई भी दुख रहे तब भी और दुख ना रहे तब भी लगातार परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रार्थना विनती दुहाई करते हैं कि हे पिता, हम लोग चंगे हैं और हमारे भाई बहन जो दुख में हैं, तकलीफ में हैं, उनको परमेश्वर सहायता करो। लेकिन जब हम दुख में थे तो हम परमेश्वर को क्या किया, दुहाई दी, और परमेश्वर हमारे दुहाई को, प्रार्थना को सुने, और सुनकर क्या किया, उसी समय हम लोग को चंगा कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया। हालेलुया। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। क्या किया, हमारा प्राण क्या था, संसार में क्या था, अधोलोक में था, आधा इधर आधा उधर, आधा उधर आधा उधर, अंधलोक, उसी को कहते हैं अधोलोक में हमारा प्राण था। और जो अधोलोक में से परमेश्वर क्या किया, निकाला, और हम लोग को मुझको जीवित रखा और कब्र में से बचाया। हम लोग अधोलोक से मरने वाले थे, मगर परमेश्वर क्या किए कि हम लोग को जीवित ही हम लोग को बचा लिया, कब्र में पड़ने नहीं दिया, हर चीज से बचा दिया परमेश्वर। हालेलुया। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्या परमेश्वर क्या कहें इस वचन के द्वारा मसीह भाई बहन आप लोग को समझना है। यह परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हे प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग क्या करो, उसका भजन गाओ, क्योंकि तुम्हारा उद्धार हुआ है, क्योंकि तुम्हारा पाप क्षमा किया है। तो क्यों नहीं हम प्रभु यीशु मसीह को भजन गाएं, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसी पवित्र नाम से सभी मसीही भाई बहन क्या करें, परमेश्वर को स्मरण करें, धन्यवाद करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रशंसा जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सुबेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, हालेलुया, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। यह वचन को मैं दो पार्ट में समझाता हूं। परमेश्वर कहते हैं कि क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। अगर हम लोग पर
परमेश्वर क्रोध होते हैं तो क्षण भर के लिए होते हैं, क्योंकि वो नहीं सोचते हैं कि हमारा बेटा बेटी को मैं इतना गुस्सा दिलाऊं, मगर क्या करें, संसार के लोग कितना होते हैं, थोड़ा मोड़ा गलती कर देते हैं तो परमेश्वर गुस्सा, जैसे हर बेटा को बेटी का पिता होते हैं तो थोड़ा मोड़ा गुस्सा करते हैं, तो हम लोग का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का गुस्सा क्षण भर का होता है। और फिर क्या होता है, वो फिर प्रसन्नता उनकी जीवन भर की होती है। जो आशीष है, जो प्यार है, परमेश्वर का जीवन भर की होता है, मगर उसका क्रोध क्षण भर का होता है। अब देखिए आगे, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। जितने प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, अगर उनके घर में कोई दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, शैतान के बंधन है, कोई भी नाना प्रकार के प्रॉब्लम है, अगर रात को अगर कोई दुख हुआ या दिन को दुख हुआ तो तुम दिन को दुख करोगे तो तुमको आनंद रात को पहुंचेगा। अगर तुमको रात को दुख पहुंचेगा तो सुबह हो तो तुमको परमेश्वर अपने आशीष के द्वारा तुमको आनंद करेंगे, क्योंकि तुम उनके बेटा और बेटी हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग परमेश्वर को लगातार परमेश्वर से आराधना प्रार्थना धन्यवाद करते रहिए। परमेश्वर तुमको कभी छोड़ने वाले नहीं है। तो परमेश्वर को एनी टाइम अपने हथेली पर, अपने दिल में बसा कर रखना है, नहीं कि अंधविश्वास में रहना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जिंदगी सच में देखना है, सत्य को सत्य में देखना है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को दिल से विश्वास करिए और इस वचन को पढ़िए और अपना जीवन आनंद और सुख और शांति में लाइए। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे सभी प्रिय भाई बहन को जय मसीह की।